मल्ल शहर में आ गया बेल घुमाने को। अरे के मल्ल शहर में आ गया बेल घुमाने को। अरे मल्ल शहर में आ गया बेल घुमाने को। अरे के मल्ल शहर में आ गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया बेल घुमाने को। मल का मतलब होता है पहलवान। जोर जोर तो लंबी सारी बेल और जोर जोर तो घुमावे। सारा गांव इकट्ठा हो गया, केस होता आ गया। अरे इकट्ठा हो गया सारा शेर, इकट्ठा हो गया सारा शेर। लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से अरे इकट्ठा हो गया सारा शेर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे बने वो बने, अरे बने लंगर दिया फेर लगा वो जोर जमाने को। अरे शहर में आ गया बेल घुमाने को। जोर जोर से बेल घुमावा। कई देर होगी नगरी में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि पहलवान की बेल दाब ले, क्योंकि घना ठाटा पहलवान। अब पहलवान ने सोची कि इस नगरी में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, तू राजा के दरबार में जाकर राजा था बता कि महाराज तेरी नगरी में मेरा मुकाबला कोई पहलवान हो ना, मेरी भेंट दे। राजा के दरबार में गया, जाकर क्या बोला? अरे पहुंच गया कचेरी ठेठ, पहुंच गया कचेरी ठेठ। ला देते मेरा रपिया वेर, ला देते मेरा रपिया वेर। पहुंच गया कचेरी ठेठ, ला देते मेरा रपिया वेर। ओ सबे हेरा सबे, अरे सब मर्द करे ना मेट लगा वो जोर जमाने को। अरे शहर में आ गया बेल घुमाने को। पहलवान राजा के दरबार में गया, जाकर बोला कि महाराज प्रणाम, मेरा नाम जीवित मला है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में ऐसा कोई माय का लाल है ही नहीं जो मेरी बेल था मैं मेरे तक कुश्ती लड़े। मेरा टाइम खराब मत करो, अगले काम में जाऊंगा कुश्ती लड़ूंगा। अग महाराज बोला तू वही मारता के चावन को, महाराज मेरी भेंट दे दो। के भेंट है तेरी? अग महाराज मेरी भेंट है 1.25 रुपया, एक रेशम का लंगोट, 1 कुंटल देसी घी, मेरे तक दे दो, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। अच्छा अगर महाराज आपकी नगरी में शायद किसी ने माँ का दूध पिया ही नहीं जो मेरी बेल था भाई, इतने में भगवान कैसे करने हुए। अगर जिस दरबार में वे राजा की पहलवान की बात चल रही थी उसका बिल्कुल पीछे भी की रसोई थी, और वो भगवान की कृपा था कि चून की एक डली लिकर पड़गी कान की। उसके कान में फिर पहलवान की आवाज गई कि महाराज तेरी नगरी में के किसी ने भी माँ का दूध नहीं पिया जो मेरी बेल था में, मेरा जवाब दे सके, मेरी भेंट दे, अगले काम में जाऊंगा। भीम का छो उठा कि इसकी ऐसी तैसी कौन ही आदमी आ गया, डटे नहीं डटे 1 घंटा हो गया। भीम रसोई में तो उठ कर चाल पड़ा, क्या कहानी बनी कैसे चितरू कहे टढ़ाना टाड़ा, चितरू कहे टढ़ाना टाड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चितरू कहे टढ़ाना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरे वो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को। अरे के मन शहर में आ गया बेल दबाने को। अरे तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचा वही ले छुड़ा, झटक झटकी होन लागगी, दिल भर भी वासर की नाय। झटक झटकी होने लागगी, दिल भर भी वासर की नाय। झटक झटकी होने लागगी, दिल भर भी वासर की नाय। भीम गया जाकर पहलवान की बेल दावली। पहलवान टिचके करके देखियो हो बेल तो किसी दावली, सोचा दावली तू तो ठाडो आदमी सा छुड़ा ले। झटका मारा ना छुट्टी, फिर झटका मारा ना छुट्टी, खूब झटके मारे धन्यवाद ना छुट्टी। अब ये देख कभी मना हंसी आगे के पहलवान अभी तो सारी नगरी के सामने ये कहता था मैं नू करती हूँ, नू पाड़ दू, नू लड़ लो, वाह कर लो। अरे अब इस तय बेल हाल भी ना रही, हंसी आगे हंस के बोला फिर भीम बली फिर हंस कह बोल्या रंग मजे का लुटे नाय। शेर ने मिल जा 1.25 शेरिया, कुछ भी शेर का उठे नाय।
एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना। भीम ने बोला कि एक पैर ते बेल दाब ली तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। पहलवान को गुस्सा आ गया कि नौजवान शायद तू जानता नहीं है मेरा नाम जीवित मल है। बेल पे तो पैर हटा ले बावली बूझ मेरी गैल जिसने भी कुश्ती लड़ी हो मर गया जिंदा नहीं बचा। हटा ले बोलना हटाऊं छो आ गया। पहलवान ने क्या बोला हेरा पहलवान को गुस्सा आ गया बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं आंड लिया मन देखे मलबा तेरे से और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। पहलवान ने बोला कि तू नहीं मानता तेरी मारी काल सवेरा कुश्ती हैगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। वो समझदार था उसने सोचे रे या नाड़ी अच्छो मरवायो यो इसने पहलवान ने छेतेगा कोई ना कोई पिछाड़ लेगो क्या भीम से फिर 12 साल को वनवास सारी ऐसी तैसी जाएगी डर गया बुंडी डाल। और जब दरबार में भीम की युधिष्ठिर की आपस में आंख मिली तो युधिष्ठिर ने भीम का निन्हो आंगली ला दी। ओ मेरा बाप डट गया ना। भीम ने वो आंगली हालती देखी समझ गो बात है नन्नो सोचो हो बड़ा भाई आंगली हलावे यो नाटक है क्यों लड़ाई दंगा छोड़ कोई बात ना। बेल पे तो पैर हटा लिया हाथ जोड़ कर खड़े हो गो। बोले गो भाई पहलवान यार तेरी बेल रास्ता में पड़ी थी मैं तो नू दाबली मैं ना लड़ू कुश्ती कास्ती। अब पहलवान ने सोची को भंडारी तेरे डर गया जितना तू रोब ज्यादा जमा होगा राजा उतना बत्ती नाम देगा। पहलवान आंकड़े भीम नु कहो भाई कोई बात नहीं ठंडो हो जा। पहलवान आंकड़े भीम आ जोड़ा पहलवान आंकड़े भीम आ जोड़ा लास्ट में कितनी देर डटा तो क्या कहानी बनी गई। फिर हंस के बोला भाई तेरे फिर भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं तन खान पीन न खुराक मिले मैं हाथा से कू खाऊं तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं। तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं। बहुत देर होगी हाथ जोड़ते जोड़ते जब पहलवान नहीं माना भीम का गुस्सा काबू तो बाहर हो गया। हाथ पकड़ कर अखाड़ा मानी खींचे ले जाने तेरी अभी चाल तू साला रात ने केवल दोनों सुत्या रह जा अभी चाल तेरी भड़क में तू पैक पकड़ कर हाथ खींच कर अखाड़ा में ले गो। अब रानी सुदेशना ऊपर छज्जे पर खड़ी केस सुखावे बगल में दासी व द्रौपदी खड़ी। अब उसने सुदेशना ने देखा को हो बंड्यारी मारो अड़को से और पहलवान ठाडो यो पहलवान है बंड्यारी ने मारा गो इतनी बड़ी फौज काल कून रोटी पोगो तेरा सी तो पूरी को ना। बगल में वह दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी। उसने बोली कि दासी बाज राजा तो जाकर मना कर दे कुश्ती डटवा न्यू कह दे रानी ना न्यू कैसा है आके कही है। अरे कहे सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचारा था यो अड़का यो बारा दिखे मुश्किल कारज सारा था ऊंट बलद का जोड़ा बना दिया मुश्किल मौका पारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। तो बोलेगा दासी देर मत करा बाका जा कुश्ती रुकवा भंडारी हड़को से मर जाएगा। अब ये बात नोट करना चाहिए कोई लुगाई उसका धनी वास्तव में काला पीला किसाई नु पोलिया को से मरीज हो धन्यवाद लेकिन उस लुगाई था तुम नु कह दोगे भाई तेरा आदमी तो नु सर बुरो शोक सर नु खा जाएगी था ने उस खातर वो सलमान खान है। और वो तो महाबली भीम था जिसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत। और उसके बारे में जब ये खोटे छोटे वचन सुने द्रौपदी का आंच लागी भीतर भूल गई क्या तू दासी है। बोली ए रानी अपनी जुबान न लगाम दे क्या बोली अरे दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़ जय भंडारी मारा हार जा
धरते गर्दन दिए बाढ़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिएगा। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिएगा। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिएगा। सुनु बोली, रानी बोली कुश्ती न लड़न दे कुश्ती बोले गारंटी मेरी जय हो, हार गया मैं पोऊंगी पूरी फौज की रोटी, तुमने टेंशन नहीं, चुपचाप बैठ जाए। रानी शांत बैठ के दोनों पहलवान अखाड़े में लाए, दोनों कुश्ती लड़ने लगे। इसमें यह भी बताया कि दो पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं उनकी क्या मर्यादा, क्या उनका शुरू का प्रोसेस होता है, यह भी बताया। दोनों के सामने 2 तामड़ी भर का दूध गिलाई पियो, पहलवान आदि पी पी कर टाटले, वो भीम तो खान पीन गए भूखा था, मारी लात गमा गम दोनों खींच गया। अब दोनों कुश्ती लड़ने लगे, कौन जीता कौन हारा, के कुश्ती लड़ी, आखिरी बात कैसे। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिला, धरती चुमी धूल लई और गुरुदेवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया, भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया। भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया। भीम का दाव लागते पहलवान बीच में तो पकड़ का धड़ ठा लिया। अब ये बात मैं उस टाइम की कर रहा हूं, सतयुग में एक स्वस्थ आदमी की लंबाई होया करती 32 फुट। सतयुग के बाद द्वापर युग आया गुरुजी, त्रेता। सतयुग के बाद त्रेता आया, उसमें आदमी की लंबाई बच गई 22 फुट, 21 फुट कुछ इंच, 22 ही मानो। त्रेता में 22 फुट बच गई, उसके बाद युग बदला, उसके बाद वो आया द्वापर युग, उसमें आदमी की लंबाई बच गई 12 फुट। उसके बाद फिर युग बदला, अब या कलयुग साल रहे आदमी की लंबाई बचाई सब 5 फुट। अब तुमने सोचोगे हम तो लंबा सा, कलयुग की उम्र जो है, जो कलयुग की अवधि है वो बताइए 4,32,000 साल, ये टाइम पीरियड है कलयुग का। अभी तुम सोचो हो बहुत बुरो जमानो आगो, नू एक्सीडेंट है राशि, नू भाई भाई ना समझ लो, नू फलानू फलाना, अभी तो शुरुआत से काको। अभी तो कलयुग के 5,000 साल बीते, पूरो लाठी की नहीं अभी पड़े हो 4,32,000 साल उम्र, 5,000 काटोगा फिर भी 4,26,27,000 साल तो बच रही है, अभी सारों पड़े हो से बिना केक के अनु, बाकी सभी तुम तो मर जाओगा, बाद में दूसरा जन्म लेकर आओगा। लेकिन मैं बात सुना रहा था महाभारत की, ये उस टाइम की बात, 32 फुट का आदमी देखे कि बेटी का खंबो भी ना है कोई, इतना लंबो, इतना लंबा भीम। बहुत बढ़िया, जिला प्रकाश जयप्रकाश झापर जी, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करो। पार्षद, जिला पार्षद ही तो कह रहा हूं जिला पार्षद जी, सॉरी, हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये उस टाइम की बात, भीम भी इतना लंबा होगा, पहलवान भी उतनू लंबा उतनू भारे धरे, ऊपर 18 को भीम नवाधर बीच में पकड़ गए, और दोनों आंख कल्टी मीचली। क्यों मीचली? उसने सोची कि जब तू दरबार में कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाता, तेरे बड़े भाई ने आंगली हिला दी कि डट जा, सारों मठ मार दी, तो आंगली दोनों आंख कल्टी मीचली कि तेरी तरफ से छोड़ो, कोई आंगली हलाओ किमी हलाओ रोक काट के छोड़ दू, दोनों आंख मीचली। के कहानी बनी कैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेके खड़ा हो गया, फुल्या नहीं समाया जी, दोनों आंख मीचली, कल्डी ना चारों तरफ लखाया जी, ऊपर ते ही घेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर से ही घेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर से ही घेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी। भीम ने घुमा के दहर दे सीधे का मारो देता है खत्म। अब वो राजा भी राजी होगा, इस दरबार में तेरा वो भंडारी ना होता, तेरे राज की पूरे
की मट्टी में मिलाई जे दियो पहलवान छड़ छड़ का कह रहो तो अक तेरी नगरी में कोई को न जन माँ को दूध पियो। आज इज्जत बच की खुश हो गया इतनी देर में दरबारी भागा है कि महाराज इस भंडारी की रोज शिकायत आती कदे तो कोई नुको महाराज या सुको चून खागो कदे चना खा जाए फौज आती पर भूखी सो महाराज यो ही नहीं दापता। पहलवान को मार दिया। राजा हंसकर नु बोला कि आज इसकी छुट्टी आज तो फ्री है। खुश हो गया एक ऐलान करा के बोला हेरा मन चाही तो पूरी हो जाना पूरी होती चाहना जी। आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्ग